उससे आनंद आता रहता है, उससे जो तनाव होता है वो मुक्त हो जाता है। रात और दिन वो आनंद बना रहता है, तो तनाव मुक्त हो जाता है, तनाव से संबंधित सारे रोग खत्म हो जाते हैं बिना दवाई के। इससे ये मैटर वाले डॉक्टर बड़े परेशान। मैंने पश्चिम को कहा भैया तुम केवल मैटर को पकड़ के मत बैठो, इसके साथ स्पिरिट को प्लस कर दो, मैटर प्लस स्पिरिट, फिर कोई रोग नहीं रहे। मगर वो स्पिरिट को नहीं मानते, ये अप्लाइड साइंस। तो अप्लाइड साइंस में क्या, मुझे बताया गया, आया था अमेरिका से लड़का, मुझे बताया गया उसके फादर ने बताया कि अमेरिका में 70% फैमिली में एक मेंबर को कैंसर है। मैंने कहा फिर तुम्हारा विज्ञान क्या कर रहा है? कल जिसको कैंसर हो गया मरेगा। तो ठीक क्यों नहीं हो रहा? कल ठीक। मैंने कहा ये है क्या? कल कुछ ऐसे विजातीय तत्व पैदा होते हैं। एक डॉक्टर आया मेरे पास 8-9 साल पहले, यहीं का है, पहले बीकानेर हॉस्पिटल में था, आर.के. चौधरी, आजकल वो अजमेर है, हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट है। मैंने कहा डॉक्टर क्यों नहीं इलाज होता? कह रहे मुझे पता ही नहीं है कारण क्या है कैंसर का। हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उसमें तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों मरते, फिर आरबीसी मर गए, फिर ब्लड दो, और इस तरह से करते करते ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हो तो 6 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। वो अमेरिकन एक वो आया था आई.के. किम नाम का, अमेरिका से, कोलोराडो स्टेट से। मैंने उसको पूछा तो कह जी हर 6 वीक में कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, और मैंने नहीं दे तो कि मर जाएगा। अच्छा देता जाओ तो कह लगा 6 साल जी सकता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। मगर 6 साल तो काम धंधा करेगा, कहने लगे जी बेड से नहीं उठेगा, हॉस्पिटल में रहेगा। मैं फिर उसको 6 वीक में मरने दो, क्यों 6 साल तक करते हो? मगर क्यों मार रहे हो उनको? अब यहाँ जब कई केसेस उसने देखे, यहाँ का एक केस पुनिया साहब, डीपी पुनिया प्रिंसिपल है, कैंसर के भी हेड है, उनका एक केस ठीक हो गया और 14 महीने हो गए उसको, बिल्कुल बाड़मेर का है। उस लड़के ने कहा 14 महीने में मन नहीं मरा तो 6 वीक में तो मर जाता है, ये क्या बात है? तो ये हमारा दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है, ये कोई मिरेकल नहीं है। मुझे गुरु का आदेश है इसको बांटना है, फ्री ऑफ चार्ज बांटना है। भाई आप पात्र यूं रखोगे तो दूंगा, यूं रखोगे तो किस में डालूंगा भाई? हाँ? ये तो मुफ्त में मिलने वाला ज्ञान है, मगर इसके लिए एक शर्त है, समर्पण गुरु के प्रति। गुरु तो समर्पण चाहता है और कुछ नहीं चाहता। मगर तो मैंने तो एक सीख की, अगरबत्ती की सीख नहीं दी गंगानाथ महाराज को, और जबरदस्ती चिप गया ये भूत मेरे, और कह दिया बैठा आगे कर, तू तेरा जान तेरा काम जान। तो 7 साल पहले रिटायरमेंट लिया प्री में, और तब से ये काम कर रहा हूँ। 86 से लगा था, 86 से, तो ये लाभ मिल रहा है। मगर नाथ योगी का आदेश है तेरा वर्किंग बेस्ट है, इसलिए मैंने बेस्ट में भेजा मेरी चेली को, और इस लड़के ने तहलका मचा दिया, समझे। और अब भेजूंगा पूरे अमेरिका में भेजूंगा। 70% फैमिली में कैंसर है, मगर ठीक तभी होगा वो जब मुझे गुरु मानेगा। यहाँ एक यहूदी औरत आई थी, इसी जगह दीक्षा ली थी 16 जनवरी 2003, समझे ना। तब मेरे को समझ में आया कि दर्शन क्या है। मैं तो हिंदू हूँ भाई, शैव एक कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूँ, और मैं क्या दे रहा हूँ? गंगानाथ दे रहा है, मेरे को तो आगे कर दिया इसने। मैं तो उसका माइक हूँ, बोलता तो हुआ। तो ये परिवर्तन जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है, मेरी आवाज़ जो आ रही है आपके कानों में, जो सुन रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो आपके अंदर कोई चीज़ एंटर हो रही है। ये प्रैक्टिकली रिजल्ट बता रहा हूँ। लोग स्टार्ट में मुझे कई दफा बता देते, जब आप गुरुजी बोल रहे थे तो हम सोचते थे बात क्या कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ। मैंने उनका बिल्कुल नहीं हुआ, आज तक हुआ नहीं। विकासवाद है तो पहले हो गया, वो दोबारा होगा तो उसको विकासवाद नहीं कह सकता। ये विकास जो हो रहा है एक फिजिकल बॉडी में जो हो गया,
उससे आगे का अनुभव हो, आगे की बात को समझ में आवे तो विकासवाद है, नहीं तो विकासवाद का है। तो अब मैं आपको ध्यान कराऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि अंदर वाले ने आपको कब्जा कर लिया और योग होगा। आप रोक लेना हिम्मत है। वो तो स्वामी जी तो करवाते हैं ना, मैं नहीं करवाऊंगा। आपके अंदर वाला मेरी बात जो आपके गले में नीचे उतार रहा है, रोम रोम में जा रही है मेरी आवाज, वो करवाएगी। आप नहीं रोक सकोगे। हिम्मत हो तो रोक लेना, अभी फैसला हो जाएगा। तो इस प्रकार जो योग होता है उससे शारीरिक रोग खत्म, और नाम का जो नशा आता है उससे मानसिक रोग खत्म। अब नशा भी छूट जाता है। नशा आदमी नहीं छोड़ता, वो नशा आदमी को छोड़ जाता है। अभी अभी जो इजराइल से फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा हम तो सारे मीट खाने वाले, शराब पीने वाले, तो उसकी तो बदबू आ रही है, हम तो मीट शराब नहीं खा सकते। फोन आया था मेरे पास, और बड़ी खुशी की बात है, आपको आश्चर्य होगा, इजराइल देश में कम से कम 20-25 हज़ार स्त्री पुरुष हिंदी बोलते हैं। वो सारे महाराष्ट्र से गए हुए। मेरे लिए एक बड़ा बेनिफिट है कि वो मेरे से हिंदी में बात कर लेते हैं, नहीं तो वो तो वहाँ की तो भाषा ही हिब्रू है। तो नशा क्यों छोड़ता है? मतलब ये वृत्ति बदलती है। पूरी सृष्टि की उत्पत्ति त्रिगुण में माया से हुई थी। त्रिगुण में ही माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। शरीर में, आपके शरीर में जो वृत्ति प्रधान है, वो अंदर जो मांगेगी वो सप्लाई करना पड़ेगा। तामसिक टेंडेंसी आप में तो वो तो फिर मीट शराब ये तामसिक चीजें खान पान जो उसका खान पान मांगेगी। अगर आपने सप्लाई नहीं किया तो परेशानी पैदा हो जाएगी। अफीम से को 20 साल से कहा रहा है नहीं दिया अफीम तो वो मर जाएगा 5-7 दिन में, मगर इसमें नहीं मरता, क्योंकि वृत्ति बदल जाती है। पहली चोट तो तामसिक ग्लैंड्स पे होती है। वो जो मांग रही है अंदर, वो मांग खत्म हो जाती है। ये डिमांड एंड सप्लाई का सब्जेक्ट है। स्वामी विवेकानंद जी कहीं अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, तो एक अमेरिकन खड़ा हुआ कहते जी स्वामी जी क्यों फालतू खपत कर रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं पटेगा। आपके धर्म में तो पहला सिद्धांत है शाकाहारी और मांसाहारी, और हम सारे मीट शराब खाने वाले लोग हैं, क्या कैसे पड़ेगी पार? तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू। मतलब वो समझने कहा आपको उन चीज़ों को छोड़ने की जरूरत नहीं, वो चीज़ें आपको छोड़ जाएगी। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चाहे कोई नशा कर रहे हैं, आज के बाद करके बता देना, आज शाम को ही करके बता देना, वो आपको छोड़ जाएगा। वो नशा आपको छोड़ जाएगा, आप चाह करके भी नहीं कर सकोगे। और इससे सबसे ज्यादा खुश होती है औरतें। शाम को पी के आगे हल्ला मचाएगा, अब क्या करें, पीता है तो वो बड़ी खुश होती है। और औरतें मेरे से बड़ी खुश है जिनके आदमी शराब पीते नशा करते, पीछा छूट गया तो शराब छोड़ जाता है, अफीम छोड़ जाता है। बाड़मेर में कोई हजारों ही लोग, बाड़मेर में सबसे ज्यादा अफीम थी, बॉर्डर से है उधर से आ जाता है, वो तो सप्लायर है पाकिस्तान, तो सारे पीते, वो सारे खाते अफीम से। मैंने कहा मत छोड़ना, हजारों को छूट गया। बदबू आती है अफीम की, गिट नहीं सकते हैं, इसीलिए तो बाड़मेर से ये लोग आए ना, तो बसें भी आई। तो मैं नहीं कहता हूँ छोड़ो, मैं कहता हूँ मत छोड़ो। कितने उपदेश देते हैं, ये मत करो वो मत करो, सुनते हो क्या? इधर से सुनते हो इधर से निकाल देते हो। मैं फिर मेरी क्यों मानोगे? तो आपके मतलब की बात ये है कि मत छोड़ो। कई लोग कहते हैं कि आप चलो वो छूट जाएगा, मैं कहता हूँ मत छोड़ो, तो वो खुश होता है, ठीक है ये तो सुन लेंगे घंटा 1.5 घंटा, क्या फर्क पड़ता है, कह दिया ना मत छोड़ो। मगर घर जाके छूट जाता है, आपका भी छूट जाएगा, फैसला हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। तो वृत्ति बदल जाती है, और वृत्ति जो अंदर मांग करे वो मांग नहीं करेगी। जब डिमांड नहीं तो फिर सप्लाई क्यों? डिमांड तो सप्लाई करनी पड़ती है ना, आपकी मांग ही नहीं है तो सप्लाई नहीं करोगे तो भी परेशानी नहीं होगी। जो अंदर खा रहा था ना वो तो है ही नहीं, वो तो गायब हो।
तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशे छूट गए, भौतिक जीवन तो सुधर गया। तो आज क्या है, देखिए सब धर्मों की एक ही जैसी स्थिति है, एक धर्म की बात नहीं। कलयुग है, भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो फिर मैं अवतार लेता हूं। तो आज यही हालत पूरे विश्व की है। परंतु हमारा योग दर्शन कहता है ये आज का मानव जो है युग परिवर्तन के संधि काल से गुजर रहा है। मेरे पास कई दार्शनिक आए थे, क्या हो गया? मैंने कहा ऐसा हो गया। तो कह रहे तो आप तो एक ऐसे आदमी हो गए जो आपको कोई फेस नहीं कर सकेगा। यार मैंने क्या बात करता हूँ, नौकरी करता हूँ, सीनियर सबॉर्डिनेट के सुना देता है 2-3 बातें। तो कह वो तो हो रहा है, मगर टाइम आएगा आप नौकरी नहीं कर सकोगे, छोड़नी पड़ेगी तो छोड़नी पड़ेगी। तो जो मेरे में परिवर्तन आ गया वो आप सब में आ सकता है। मैं ही ठेकेदार नहीं, पर वो जैसा मेरा सद्भाव है नाथ जी के प्रति, वो सद्भाव मेरे प्रति होगा तो भाई, नहीं तो नहीं। ये ज्ञान तो झुक के मांगो तो मिलता है। चौथे अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि महाराज ये कैसे मिलता है? उसने कहा कि ये ज्ञान तो झुक के मिलेगा। तत्वज्ञानी के पास आओ, जाओ आप झुक के दंडवत प्रणाम करते हुए सेवा भाव से प्रार्थना करो तो तुझे तत्व ज्ञान मिलेगा। तो ये एक ऐसा ज्ञान है। अच्छा मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ नहीं, वो तो मिला है, आप नहीं जानते हो आप क्या हो। हमारा दर्शन कहता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है। मेरे पास जोधपुर हाईकोर्ट में कई मेरे शिष्य हैं जज, तो एक संपतराज जी शर्मा मेरे पास आए, 2-3 जैनी आए, और जज का दिमाग तो अलग होता है। मेरे को लगा जी आखिर क्या करना चाहते हो? जो कर रहे हो वो तो हम समझ रहे, मगर कहाँ रुकोगे? मैंने कहा जी जज साहब बात ऐसी है कि हमारा दर्शन कहता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है, और एक धर्म ऐसा है जो ये कहता है हम पापी हैं, पाप की संतान है। तो मैं ये प्रूव करूंगा कि मानव पापी नहीं है, ईश्वर का स्वरूप है। जज था आज वो इसमें सहकारिता में जज है, मेरे शिष्य समर्पित शिष्य है वो। तो उन्होंने कहा जी ये गड़बड़, इसका मतलब है झगड़ा ईसाइयों से। मैंने कहा क्लियर कट ईसाइयों से झगड़ा, और सीज पर नहीं होगा, फैसला होगा कौन सा दर्शन सही है कौन सा गलत है। समझे नहीं समझे? और इस दर्शन को मूर्त रूप देगी ये जूही पावेदार यंग लड़की, मेरी शिष्या, परम शिष्या। अब इसके बाद मैं बाहर भेजूंगा। तो एक दर्शन है जिसकी मैंने आपको जानकारी दी। अब ये तो इस जन्म में सुधार आया ना, नशा छूट गया, बीमारी छूट गई, रोग खत्म हो गए हैं। तो कहां से आए हो वो तो जानते हो ना। खुद को करीब 300 जन्म पिछले दिन मालूम थे, आगे कहां जा रहा हो मालूम है क्या? 1 घंटा बाद क्या होगा मालूम है क्या? हमारा योग दर्शन कहां जा रहे हो ये बताता है, आपकी मंजिल क्या है ये बताता है। तो इसमें 2 तरीके, एक तो नाम जप, दूसरा ध्यान। ध्यान में आप कैसे ही बैठ जाइए, किधर ही मुंह कर लीजिए, कुछ भी बिछा लीजिए, धूल में बैठ जाइए, और कुशासन बिछाओ, शेर की खाल बिछाओ, उसके अंदर बैठा है भगवान जो आप में घुस जाएगा। वो तो अंदर है भाई, है। और यहाँ मन को रोको, नहीं रोकता मुझे देखो, और नाम जप चालो। पहले नाम मेन चीज, इसमें नाम चाबी। नाम जप के बिना कुछ भी नहीं होगा।